हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग रिकॉर्ड। आज मैं क्लास 6 के विज्ञान के चैप्टर पदार्थों का पृथक्करण से पाठ्य योजना बताने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको लिखना है पाठ्य योजना संख्या 5। आप अपने अनुसार अपनी संख्या डाल सकते हैं, जिसमें है सूचनात्मक पद, विद्यालय का नाम, छात्रा अध्यापिका का नाम, क्रमांक, वर्ग, कालांश। आप वर्ग में यहाँ पे कक्षा 6 लिख दीजिएगा। कालांश, विषय विज्ञान, प्रकरण पदार्थों का पृथक्करण, दिनांक 17 मैंने यहाँ पे 2019 से 21 लिखा है, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। फिर है तैयारी का पद, जिसमें उद्देश्य कथन में पहला में लिखना है आपको छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में तर्क शक्ति, बौद्धिक एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विज्ञान विषय का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करना। चौथा, विज्ञान विषय का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। पांचवा, छात्रों को विज्ञान विषय के नियमों और शर्तों से परिचित कराना। फिर है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें आपको लिखना है पहला, छात्र पदार्थों के विषय में जानेंगे। दूसरा, छात्र पदार्थों के पृथक्करण के प्रकार के बारे में जानेंगे। तीसरा, छात्र पदार्थों के पृथक्करण के बारे में जानेंगे। चौथा, छात्र विज्ञान में हर पदार्थों के नियम से परिचित होंगे। यह हमारा विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट हुआ। उसके बाद है शिक्षण सामग्री, जिसमें आपको लिखना है चौक, डस्टर, संकेतक, चार्ट, मॉडल, लपेट श्यामपट्ट और पाठ्य पुस्तकें। फिर है शिक्षण विधि, जिसमें पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि, तीसरा है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। पूर्व विज्ञान में छात्र पदार्थों के पृथक्करण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न में आपको 2 कॉलम बनाना है, एक साइड छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन और एक साइड छात्र क्रियाशीलन, या फिर आप छात्र संभावित उत्तर भी लिख सकते हैं। जिसमें पहला है लेफ्ट कॉलम में, बच्चों यह बताइए कि जब हमें भूख लगती है तो हम क्या क्या खाते हैं। बच्चों का उत्तर होगा चावल, दाल, फल, ब्रेड इत्यादि। दूसरा, चावल को जब हम पकाते हैं तथा पकाने से पहले जब उसे धोते हैं तो क्या निकलता है। बच्चों का उत्तर होगा भूसा, कंकड़, पत्थर आदि। तीसरा, भूसा, कंकड़, पत्थर को चावल से अलग करने को विज्ञान में क्या कहा जाता है। समस्यात्मक प्रश्न, मतलब बच्चे इसके उत्तर देने में असमर्थ हैं। आप कमेंट करके बताइए कि भूसा, कंकड़, पत्थर को चावल से अलग करने को विज्ञान में क्या कहा जाता है। छात्र अध्यापिका कथन, पदार्थों को उसके मिश्रण से अलग करना पृथक्करण कहलाता है। उद्देश्य कथन, तो बच्चों आज हम लोग पदार्थों के पृथक्करण के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे या फिर विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण, जिसे क्रियात्मक पद भी हम कहते हैं, जिसमें आपको 4 कॉलम फिर से खींचना है, जिसमें पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन और अंत में श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में पहला है पदार्थ, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में लिखना है हमारा ब्रह्मांड पदार्थों और ऊर्जा से मिलकर बना है। हम चारों ओर से इसके द्वारा घिरे हुए हैं। हमारी 5 में से एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम इसका अनुभव कर सकते हैं। ये ज्ञानेंद्रियां हैं दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध और स्पर्श। अतः हम कह सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जिन्हें हम इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं उन्हें पदार्थ कहते हैं। छात्र क्रियाशीलन में छात्र ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तथा अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। शिक्षण बिंदु में दूसरे पॉइंट पर है परिभाषा, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में मैंने लिखा है वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका अपना द्रव्यमान हो तथा जिसका एहसास हमारी ज्ञानेंद्रियों या इंद्रियों के द्वारा किया जा सकता है, उसे पदार्थ कहते हैं। छात्र क्रियाशीलन में छात्र सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम को मैं लास्ट में एक बार में आपको दिखला दूंगी। तीसरा है पदार्थों का पृथक्करण, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में आपको लिखना है हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जिनसे हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं, जैसे चाय से उसकी पत्तियों को, अनाज से भूसे, कंकड़ चावल से कंकड़ को अलग करना आदि। छात्र क्रियाशीलन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब मैं इस पेज के श्यामपट्ट कार्य को दिखला देती हूँ, जिसमें आपको इस तरह से लिखना है। पहले पदार्थों का पृथक्करण हेडिंग दे देना है, उसमें मैंने लिखा है पदार्थ क्या है,
एक क्वेश्चन, उसके बाद परिभाषा के सामने में मैंने लिख दिया है वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा एहसास किया जाता है, पदार्थ कहलाता है। मैं जूम करके दिखाती हूँ। पदार्थों के पृथक्करण की विधियां मैंने यहाँ पे लिख दी है, जैसे पहला हस्तचयन, दूसरा थ्रेसिंग, तीसरा निष्पावन, चौथा चालन, पांचवा अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन और छठवां है वाष्पन। आप इसे ब्लैक पेपर में स्पार्कल पेन के साथ, सिल्वर स्पार्कल के साथ या फिर रंगीन पेपर में भी लिख सकते हैं ताकि ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज में सेम मैंने 4 कॉलम लिया है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन और श्यामपट्ट कार्य, जिसमें चौथा पॉइंट है शिक्षण बिंदु का हस्तचयन। ये एक विधि है जो कि पृथक्करण की विधि है। इसमें छात्र क्रियाशीलन में मैंने लिखा है, इस विधि का उपयोग चावल, गेहूं तथा दालों से मिट्टी, कंकड़, पत्थरों के कणों को अलग किया जाता है। छात्र क्रियाशीलन में छात्र ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तथा अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु का 5वां पॉइंट है थ्रेसिंग, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में आपको लिखना है, इस विधि का उपयोग खेत खलिहानों में गेहूं या चावल अथवा कोई भी अनाज को उसकी सूखी डंडियों से अलग किया जाता है। छात्र क्रियाशीलन में आपको लिखना है, छात्र सुनकर समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है 6 निष्पावन। निष्पावन द्वारा हवा वायु के झोंकों से मिश्रण के भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक किया जाता है, जैसे धान से भूसा। उसके बाद छात्र क्रियाशीलन में छात्र समझकर अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। 7वां है चालन, आटे से चोकर को अलग करने में चालन द्वारा पत्थर डंडियों को आटे से अलग करना। उसके बाद 8वां है अवसादन, एरो दे के मैंने लिख दिया है, आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं इसको। निस्तारण तथा निस्यंदन, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में लिखा है मैंने, प्रायः खाना बनाने से पहले चावल, दाल आदि को धोया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के जल में बैठ जाने को अवसादन, मिश्रण को बिला हिलाए ही जल को मिट्टी सहित उंडेलना निस्तारण तथा चाय को छानते समय चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है, निस्यंदन कहलाता है। ये हमारा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन वाला कॉलम कंप्लीट हुआ। और छात्र क्रियाशीलन में आपको लिखना है, छात्र सुनेंगे, समझेंगे तथा अपनी कॉपी पर लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य को मैं एक साथ दिखला देती हूँ, आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाती हूँ। जिसमें मैंने पहला हेडिंग दिया हस्तचयन, फिर उसकी विधियों को मैंने लिखा है, वो क्या है उसका डेफिनेशन, परिभाषा लिख दिया है, फिर थ्रेसिंग को लिख दिया है। उसके बाद है निष्पावन, देख सकते हैं आप, जूम करके एक बार दिखला देती हूँ। थ्रेसिंग, निष्पावन, वायु द्वारा मिश्रण के अवयवों को पृथक करना निष्पावन कहलाता है। फिर है चालन, जिसमें हम आटे से चोकर अलग करते हैं। चालन का प्रयोग मिश्रणों के 2 अवयवों को अलग करने में होता है, उदाहरण के लिए आटे से चोकर को अलग करना। अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, ये जितनी भी विधियां हैं उसकी जो पिक्चर है मैं बगल में एडिट कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। इन सभी पिक्चरों को आप देख के हेल्प ले सकते हैं। आप जब भी क्लास में जाए और ये टॉपिक पढ़ाएं तो आप इस तरह से चार्ट बना सकते हैं और बच्चों को तथा अपने क्लास को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ताकि बच्चे और अट्रैक्टिव हो, पढ़ने में ध्यान दें। देखिए इस तरह से। ये सारी जितनी जो चार्ट है वो पेंट की हुई है, आप खुद से ही बना सकते हैं। इसके बाद सेम वही प्रस्तुतिकरण, जो हमारा लास्ट प्रस्तुतिकरण का पेज बचा है, जिसमें लास्ट विधि रह गई है वाष्पन, जिसमें आपको छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में लिखना है, जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा लवणीय जल से नमक और जल को अलग किया जाता है, उदाहरण के लिए समुद्र के जल से नमक प्राप्त करना। छात्र क्रियाशीलन में छात्र ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में मैंने वाष्पन को हेडिंग दे दिया और उसका डेफिनेशन लिख दिया, जो कि है जल को उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप श्यामपट्ट कार्य में इन सभी ड्राइंग को भी बना सकते हैं, जो कि ये विधियां दिखाती हैं, और एक बार आप पिक्चर को देख सकते हैं।
इसके बाद है पुनरावृत्ति यानी रिवीजन। इसमें आपको मिनिमम 4 पॉइंट देना है। पुनरावृत्ति का ये नियम है कि आपको मिनिमम 4 पॉइंट लिखना ही है, जिसमें मैंने 5 लिखा है। तो पहला है मिश्रण से अवयवों को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। दूसरा है हाथ से चलने को हस्तचयन कहते हैं। तीसरा हवा द्वारा मिश्रण को अलग करना निष्पावन कहलाता है। चौथा किसी मिश्रण के अमापों में अंतर होने पर चालन विधि का प्रयोग करते हैं। पांचवा है जल को वाष्प में बदलने को वाष्पन कहते हैं। हमारी पुनरावृत्ति कंप्लीट हुई। अब है मूल्यांकन के प्रश्न, जिसमें मैंने 3 प्रश्न दिया है मूल्यांकन में। पहला, कंकड़ पत्थर को चावल से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। दूसरा, नमक को जल से किस विधि द्वारा अलग करते हैं। तीसरा, अनाज को भूसे से किस विधि द्वारा अलग करेंगे। तो ये हो गया हमारा मूल्यांकन का प्रश्न। और लास्ट और अंतिम, आपको ही पता है क्या होता है, गृह कार्य होमवर्क, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया है। ऐसे 5 मिश्रणों का नाम बताइए जिन्हें हम हस्तचयन की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो हमारा आज का लेसन प्लान क्लास 6 के चैप्टर पदार्थों के पृथक्करण से कंप्लीट होता है। आगे का लेसन प्लान मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जितना हो सके आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।